हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अरोड़ा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपके सामने कक्षा 8 हिंदी पाठ 3 नंदनी पुस्तक का नाम है पार्ट 2 देने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने इस पाठ की सच्ची वीरता की समरी दी थी, पाठ का सार दिया था। आज प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ पार्ट 2 में। पाठ का नाम है सच्ची वीरता, जो सरदार पूरन सिंह ने लिखा है। तो आज के प्रश्न उत्तर सच्ची वीरता का पहला प्रश्न है, सच्चे वीर पुरुष में क्या क्या गुण होते हैं। यानी सच्चा वीर पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं, गुण बताने हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी व आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते। वे कभी चंचल नहीं होते। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। जब ये शेर की तरह जाग कर गरजते हैं, तब सदियों तक इनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी और किसी को सबको मदमस्त कर देती है। तो वीर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, गंभीर होता है, शांत होता है और वक्त आने पर कमजोर लोगों की मदद भी करता है। प्रश्न 2, असली और सच्चे राजा किन्हें कहा गया है। यानी अच्छा राजा, सच्चा राजा, असली राजा कौन होता है। सत्व गुण के समुद्र में जिसका अंतःकरण निमग्न हो गया हो, सच्चे गुणों में, जो सच्चे गुणों को समझता हो, वे ही महात्मा, साधु और वीर होता है। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। असली हमारे असली और सच्चे राजा ये साधु पुरुष ही होते हैं, जो हमेशा कमजोर लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रश्न 3, लोग दुनिया के राजाओं से क्यों डरते हैं। अब लोग दुनिया के राजाओं से इसलिए डरते हैं क्योंकि राजा लोगों को मारते पीटते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं, उन्हें हर तरीके से परेशान करते हैं। इसीलिए दुनिया के लोग राजाओं से डरते हैं। प्रश्न 4, वीरता का विकास कैसे होता है। वीरता का विकास कैसे होता है। वीरता का विकास कई प्रकार से होता है। कभी तो उसका विकास लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होता है वीरता का विकास। और कभी साहित्य और संगीत में वीरता खिलती है। कभी जीवन के गूढ़ तत्व व सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। और कभी किसी आदर्श पर वीरता अपना फरफराहा लहराती है। वीरता एक प्रेरणा है। यह हमेशा नई और निराली होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग माना जाता है। जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता, वैसे ही वीरता की भी कभी नकल नहीं हो सकती। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके ख्याल सबके ख्याल हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प बन जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है और वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। प्रश्न 5, दुनिया के राजाओं को पिंडोपजीवी क्यों कहा गया है। पिंडोपजीवी होता है जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवित रहता हो। तो दुनिया के राजाओं को पिंडोपजीवी क्यों कहा जाता है। हीरे और लाल से जड़े हुए सोने और चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को, जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर जीवित रहते हैं, ऐसे राजा पिंडोपजीवी होते हैं। जिन्हें लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है,
ये जरी, मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्यवान और बलवान होने पर भी ये बड़े कायर होते हैं। क्यों न हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। ये लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते, क्योंकि ये लोगों के टुकड़ों पर ही पलते हैं और जनता दिल से इनका सम्मान नहीं करती। प्रश्न 6, बादशाह गुलाम से कैसे हार गया? दुनिया के राजाओं के बल की पहुंच लोगों के शरीर तक होती है। राजा हमेशा जनता के शरीरों पर कब्जा करते हैं। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर लोगे? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। यह कहकर गुलाम ने दुनिया के बादशाह को उसके बल की हद दिखा दी। बस इतने ही जोर, इतनी ही शीखी पर ये झूठे राजा लोगों के शरीर को दुख देते हैं। जब उन्हें लगता है कि जनता उनके सामने आवाज उठा रही है, तो वो जनता को दुख देना शुरू कर देते हैं और मार पीट कर डराते हैं। भोले लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि वे शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। जहां किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे राजा डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। तो ये है किस तरीके से बादशाह गुलाम से हार गया था। प्रश्न 7, वीर टीम की तरह क्यों नहीं होते? वीर टीन की तरह इसलिए नहीं होते क्योंकि वह टीन क्या जो टीन के बर्तन की वह वीर ही क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाए। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही वीर गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमी रहे तो क्या मजाल जो उसकी वाणी ठंडी हो जाए। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। यदि 1000 वर्ष तक दुनिया में दुखड़े और दर्द रोए जाएं, तो भी बुद्ध की शांति और दिल की ठंडक एक दर्जा भी इधर उधर ना होगी, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी टीन की तरह नहीं थे। वो एकदम झट गर्म और झट ठंडे नहीं होते थे। हमेशा सच्चाई, सत्य और अहिंसा का साथ दिया महात्मा बुद्ध ने भी। प्रश्न 8, सच्चे वीर किस चीज का दान करते हैं? सच्चे वीर रुपए, पैसे, माल, धन का दान नहीं दिया करते। जब ये दान देने की इच्छा करते हैं, तब अपने आप को हवन कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने जब एक राजा को हिरण का शिकार करते देखा, तब अपना शरीर आगे कर दिया ताकि हिरण बच जाए। बुद्ध का शरीर चाहे चला जाए, ऐसे लोग कभी बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते, बल्कि छोटे मौकों को ही बड़ा बना देते हैं। प्रश्न 9, सच्चे वीरों के बनने के कारखाने क्यों नहीं होते? सच्चे वीर किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कारखाने में नहीं बनते। बताओ बताओ क्यों? वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते। वे तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और बिना किसी के पानी खाद दिए हुए खुद तैयार हो जाते हैं। सच्चे वीर दुनिया के मैदान में अचानक ही सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है। ज्वारात की खानों की तरह ऊपरी जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। वीर का स्वभाव तो छिपे रहने का होता है। वह लाल गुदड़िया के भीतर छिपा रहता है। बड़े बड़े वीर महात्मा कंदराओं में, कंदराओं मतलब गुफाओं में, गारों में
छोटी छोटी झोपड़ियों में छिपे रहते हैं। पुस्तकों और अखबारों को पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से तो बस ड्राइंग हॉल के वीर पैदा होते हैं। उनकी वीरता अनजान लोगों से अपनी स्तुति सुनने तक खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जो बनावटी वीर होते हैं वो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। असली वीर दुनिया की बनावट और लिखावट के मखौलों के लिए नहीं जीते। हर बार दिखावे और नाम की खातिर छाती ठोक कर आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली मानते हैं। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार के लिए ही काफी है, क्योंकि वीर सच्चा पुरुष एक ही बार सामने आता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, ऐसे महान पुरुष, वीर पुरुष जो देश के लिए जिए, जो दूसरों के लिए जिए, जो परोपकार के लिए जिए, ऐसे वीर सच्चे होते हैं और ऐसे वीर कारखानों में नहीं बनते। प्रश्न 10, लोग दुनिया के राजाओं की पूजा क्यों और कैसे करते हैं? शरीर की रक्षा के निमित्त ये लोग जो डरे हुए होते हैं राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं, ऊपरी मन से उनकी जय जयकार करते हैं। जिनका बल शरीर को जरा सी रस्सी से लटकाकर मार देने भर का है, भला उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं का क्या मुकाबला जिनका सिंहासन लोगों के हृदय कमल पंखुड़ियों पर टिका होता है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध कर रखता है। सच्चा राजा लोगों के दिलों पर राज करता है। दिलों पर हुकूमत करने वाले फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही दुनिया के बादशाह होते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपके सामने कक्षा 8 हिंदी पाठ 3 नंदिनी पुस्तक का नाम है पार्ट 2। आज मैंने पार्ट 2 में प्रश्न उत्तर दिए हैं। पाठ का नाम है सच्ची वीरता, सरदार पूरन सिंह। ये पाठ हमारे सामान्य जीवन पर आधारित है कि सच्चे वीर क्या होते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं, लोग राजाओं से क्यों डरते हैं। इस तरह की तमाम बातों की जानकारी इस पाठ में है। आप पाठ ध्यान से पढ़िए, प्रश्न उत्तर ध्यान से वीडियो सुनिए, आपको फटाफट याद हो जाएगा। आप इसी तरीके से हमारे अरोरा कोचिंग की बाकी शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी देखते रहिए। उसमें आपको अलग अलग विषयों के अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल मिलेंगे। आप उन्हें देखिए, आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।